because our main purpose is to empower the youngsters between the age of 18 to 40. So we will be focusing mainly on individual development, community development, internationalism and business. So कि JCI कैथल स्टार की तरफ से हमने स्कूल एडॉप्ट किया, गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर 19 हुड्डा के अंदर, और वहाँ सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर JCI इंडिया के अंडर हम RO प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं क्या करती हैं, पानी का प्याऊ लगा देती हैं, ठीक है, बट उससे जो है पानी की समस्या सॉल्व नहीं होती। लंगर लगा देती है, उससे खाने की समस्या सॉल्व नहीं होती। आपने एक बार किसी गरीब को खाना खिला दिया, बट उसका शाम का, आपने दोपहर को खिला दिया, उसको शाम का क्या, अगले दिन सुबह का क्या। तो JCI क्या कहता है कि ऐसा कोई सोल्यूशन दो कि उसके खाने की समस्या परमानेंट सॉल्व हो जाए। JCI कैथल ग्लोबल के अंडर हमने गांव देवखेड़ी के अंदर गवर्नमेंट स्कूल एडॉप्ट किया है। वहाँ पे भी सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर के अंडर JCI इंडिया के अंडर हम RO प्लांट और चिलर प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं। दिन रात JCI उसके पीछे खड़ा है। जो भी उस स्कूल में जो भी कमी होगी, जो भी हम डिमांड पूरी कर सकते हैं, फर्नीचर है, कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है, वो सब उसके ऊपर काम किया जाएगा। Myself JC Dr. Sushant. I am from Kerala. I am now assigned as the National Vice President of JCI India. I got 4 zones, which is one zone is part of Gujarat. One is of course zone 1, which is having Punjab and Haryana, and also a part of Tamil Nadu, which is mostly Erode and Salem, and also Mangalore, which is zone 15. JCI क्या है सर, क्या कुछ काम करती है, किस तरह के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में रहती है? JCI is an international organization with a history of more than 106 years, because our main purpose is to empower the youngsters between the age of 18 to 40. So we will be focusing mainly on individual development, community development, internationalism and business. So JCI India is one of the largest national organization of JCI International, that is Junior Chamber International. JCI डॉक्टर विनोद कुमार, हेलो प्रेसिडेंट JCI कैथल स्टार। सर आज का कार्यक्रम क्या है और उद्देश्य क्या है JCI का? आज सर हमारी NVP विजिट है, और हमारे जो जोन 1 में NVP की विजिट है, NVP सर आए हैं JCI इंडिया से। तो जो हम काम करते हैं इंटायर ईयर में, अभी तक जो काम किया है उसके बारे में सब डिस्कस होता है। जो हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसके बारे में गाइडलाइन मिलती है। तो कल हम 2 प्रोजेक्ट करने वाले हैं कि JCI कैथल स्टार की तरफ से हमने स्कूल एडॉप्ट किया, गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर 19 हुड्डा के अंदर, और वहाँ सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर JCI इंडिया के अंडर हम RO प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं। और दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है जो JCI कैथल ग्लोबल के अंडर हमने गांव देवखेड़ी के अंदर गवर्नमेंट स्कूल एडॉप्ट किया है। वहाँ पे भी सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर के अंडर JCI इंडिया के अंडर हम RO प्लांट और चिलर प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं। ओवरऑल सर सभी कामों के पीछे उद्देश्य क्या रहता है JCI? सोसाइटी की सेवा करना सर, और ईच एंड एवरी मेंबर जो JCI से जुड़ा है उसकी डेवलपमेंट करना। जैसे सर ने अभी बता दिया सब कुछ डिटेल में इसके बारे में। तो सर अगर बात करें, आपने 2 स्कूलों को गोद लिया है, सरकारी स्कूलों को गोद लिया, तो वहाँ पे अब आने वाले समय में जी बिल्कुल, दिन रात JCI उसके पीछे खड़ा है। जो भी उस स्कूल में जो भी कमी होगी, जो भी हम डिमांड पूरी कर सकते हैं, फर्नीचर है, कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है, वो सब उसके ऊपर काम किया जाएगा। सर और क्या कुछ काम जो है JCI की ओर से किया जाए? ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम बहुत सारे करते हैं, सेल्फ के लिए, फैमिली के लिए, बिजनेस के लिए और सोसाइटी के लिए। देखिए JCI जो है वो सस्टेनेबल सोल्यूशन की बात करता है। इस समय बहुत सारी NGOs हैं जो सोशल वर्क करती हैं, बट JCI में और बाकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है। JCI हम बात करते हैं सस्टेनेबल सोल्यूशन की। सस्टेनेबल सोल्यूशन क्या है? जैसे नॉर्मली सभी संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं क्या करती हैं, पानी का प्याऊ लगा देती हैं, ठीक है, बट उससे जो है पानी की समस्या सॉल्व नहीं होती। लंगर लगा देती है, उससे खाने की समस्या सॉल्व नहीं होती। आपने एक बार किसी गरीब को खाना खिला दिया, बट उसका शाम का, आपने दोपहर को खिला दिया, उसको शाम का क्या, अगले दिन सुबह का क्या। तो JCI क्या कहता है कि ऐसा कोई सोल्यूशन दो कि उसके खाने की समस्या परमानेंट सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए JCI क्या करता है, JCI उसको अपलिफ्ट करता है, उसको कोई ना कोई ट्रेनिंग ऐसी देगा, कोई ना कोई काम करने का जरिया देगा, उसको कोई काम लगवा के देगा, वहाँ पर इन्वेस्ट करेगा ताकि उसको ज़िंदगी भर के लिए कमाई का साधन मिल जाए।
ताकि उसको खाने की समस्या ही ना रहे। इस तरह की सस्टेनेबल सोल्यूशन JCI प्रोवाइड करता है। इसी के तहत जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, प्रधान जी ने, कि वो RO लगा रहे हैं स्कूलों में, क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल में पानी की समस्या है, और पानी की समस्या से क्या होता है, बच्चों बीमार पड़ते हैं। बच्चे बीमार होने की वजह से क्या होता है, एब्सेंटिज्म होता है। तो एजुकेशन का जो ओवरऑल सिनेरियो है, उस वजह से वो बच्चे स्कूल में अगर कम आएंगे तो एजुकेशन अपने आप में ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए सस्टेनेबल सोल्यूशन क्या है कि हम RO लगाते हैं टाइम टू टाइम। 1 साल के लिए जब भी हम RO लगाते हैं या कोई भी इस तरीके का प्रोजेक्ट करते हैं, उसके 1 साल का सर्विस एग्रीमेंट करते हैं, और उसके बाद भी उनको सर्विस देते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार RO लगाया उसके बाद काम खत्म, या एक बार पौधा लगाया उसके बाद काम खत्म। JCI जैसे पौधे भी लगाता है, तो पौधे भी ऐसी जगह पे लगाता है जहाँ पर हम उनको आगे जाके पानी भी दे सकें, आगे उनकी देख रेख भी कर सकें, किसी दवाई की ज़रूरत है, किसी कीटनाशक की ज़रूरत है तो वो भी डाल सकें। तो इसीलिए कई बार आप देखोगे तो JCI जो है ना, अपने प्रांगण में पौधों को ज़्यादा लगाने की कोशिश करता है। उसका भी कारण यही है कि हम सड़क पे अगर एक बार पौधे लगा दिए, उसके बाद हम वहाँ जाके देखते नहीं है, वहाँ उसको पानी नहीं देता है। परमानेंट सोल्यूशन